Welcome to the next session of Indian modern history that we are continuing with, right? तबे आमे बहुत सारा discussion Indian modern history रो करि सारलोनी. Today we will discuss about the partition of Bengal and further more Indian national movement केमिति आगु को बढ़िला. The first phase of Indian national movement जोटा की establishment of Congress सहित आरंभ होइतिला सेटा आगु केमिति बढ़िला ता विषय टिके डिस्कशन करिबा. Then as usual we will practice some of the questions which are of basic level हला. तो बेसिकली डिस्कशन कौन होची डिस्कशन होची जे आईएनसी रो फॉर्मेशन हेई सरलाणी बोली हमें लास्ट क्लास रे देखि सारतलु जे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फॉर्मेशन हेई सरलाणी. एबे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फॉर्मेशन हेई सरलाणी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगु को बढ़ाया पे बहुत चेष्टा करूची. बेसिकली कौन दितेनटा थ्योरी अछि. लाला लाजपत राय तांको बही रे लिखिचंती जे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज यूटिलाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स एज ए सेफ्टी वाल्व. तो सेफ्टी वाल्व थ्योरीटा लाला लाजपत राय सेठी देइचंती. एई सेफ्टी वाल्व थ्योरी सहित बहुत सारा हिस्टोरियंस माने मिसिकी एग्री भी करूचंती बहुत जण डिसएग्री भी करूचंती. जेमिति कि एग्रीमेंट काहे कि होची सेटा तो तुमको लास्ट क्लास रे मु कहितली जे सेफ्टी वाल्व थ्योरी रो एग्रीमेंट काहे कि होची आ समस्त काहे कि से कथा मानुचन जे हां इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जो फॉर्मेशन हेतिला सेटा बेसिकली ब्रिटिशर्स माने बेसिकली इंडियन डिसकंटेंट को ब्रिटिशर्स मान पाखरु पहुंचीबा पाई न दबा पाई मझिरे गोटे सेफ्टी वाल्व भलिया आईएनसी को यूटिलाइज करा होतला. बट इज दैट कंप्लीटली ट्रू. जदी इफ यू आर गोइंग फॉर द ओसीएस एग्जामिनेशन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दीटा एस्पेक्ट थाए जे कोनोसी जिनसर आ दीटा जगह एस्पेक्ट तुमको जानिबा निहाती दरकार. यू मस्ट नो बोथ द एस्पेक्ट्स. तो जदी मु कहिबी जे इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टिंग रे जतला फॉर्मेशन हेतिला इट वाज नॉट बिकॉज कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को आउ किछि मिलु नथला आ रिप्रेजेंटेशन पाई लीडर्स माने किछि पाउ नथले तो से माने एओ ह्यूम आ लॉर्ड डफरिन ऊपर डिपेंडेंट थिले. इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हबा पूर्वरु भी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी दादा भाई नारोजी एंड एमिनेंट लीडर्स माने इंडिविजुअल ग्रुप्स भी बनै सारथिले. माने जेमति तमरो बॉम्बे एसोसिएशन हला कलकत्ता एसोसिएशन हला इंडियन नेशनल एसोसिएशन हला एई एसोसिएशंस वडा को भी तयारी हे सारथिला इन द टाइम ऑफ 1870s टू 1880s. तो तेणु करी आमे एटा कहि परिबानी जे एओ ह्यूम ही एमान को आइडिया देले नेशनल मूवमेंट पय. एओ ह्यूम वाज ऑब्जर्विंग कि एमती छोटो छोटो ग्रुप्स एमाने तयारी करूचंती तो व्हाई नॉट वी यूनाइट देम एंड मेक इट ए नेशनल पॉलिटिकल यूनिट ताकि आम सहित से डायरेक्टली लिंक रहिबे. दैट वाज विजिबल टू एओ ह्यूम. बट इंडियन लीडर्स माननकु भी एटा विजिबल थिला जे देयर इज सम काइंड ऑफ डिसकंटेंट ग्रोइंग इन द इंडियन पीपल एंड एटा को आमे नै कि गवर्नमेंट पाखरे पहुंचेबा कि सरकार पाखरे पहुंचेबा भी आम कर्तव्य बोली इंडियन लीडर्स माने भी जानिथिले. तो से माने भी चेष्टा करूथिले जे किछिटा रिफॉर्म एसोसिएशन बनै कि आमे गवर्नमेंट पाखकु आम कथा पहुंचेबा. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर केस ताहले जो वाइसरॉयज मानकर जतल स्टडी करा जाए इंडिविजुअल वाइसरॉयज मानकर लीडर रूल को जतल स्टडी करा जाए तो लॉर्ड लिटन मानकर ऑपरेसिव मेजर्स एंड लॉर्ड रिपन कर लिबरल मेजर्स भितरे जो क्लाश हला आ सेठी ब्रिटिशर्स मानकर एटीट्यूड जोटा इंडियन लोकों को सामना को आसिला से जिनसर विजिबिलिटी भी देखिया को मिलुची. राइट. तो सेति पे इंडियन लीडर्स माने निजे भी डिसकंटेंट हेई कि थिले आउ आगु को बढ़िया को चेष्टा करूथिले. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे काहे कि राजी हेले काहे कि सेमानु को भी लागिला जे यस इट इज पॉसिबल कि जदी हमें मास स्केल रे पॉलिटिकल यूनिटी गोटे नै कि आसीबा ताहले बहुत सारा आइडियाज जनरेट हबो बहुत सारा लोक मिसिबे हिंदू मुस्लिम यूनिटी आसीबो एंड ए यूनिटी को आमे रिप्रेजेंट कर साला परे नेशनल मूवमेंट को चेहरा दे परिबा. इन द इनिशियल इयर्स सेमाने भी चेष्टा कले जे आईएनसी रो प्रेसिडेंटशिप को रोटेट करिबा ताकि आमे ब्रिटिशर्स मान को जणैबा जे हमर कोनोसी इंटेंशन नाही किछि भी कॉन्स्पिरेसी करिबा पई. तो सेही दिनसो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस करौथिले प्रेसिडेंटशिप रोटेट करौथिले माने एओ ह्यूम को तांको लीडरशिप रे रखिथिले एंड सेही हिसाब रे सेमाने ब्रिटिशर्स मान को देखा चाहूथिले जे एबे आमे भलो इंटेंशन रे अछु आ आमे भलो जिंस करबा को चाहूछु जोथरे कि तांकर आईएनसी प्रति कोनोसी प्रकार रो डाउट हबो नाही जे परवर्ती पर्याय को जाई कि आईएनसी ही आम एगेंस्ट रे फाइट करिवो बोली. जेतेबेले टाइम ठीक आसिला माने आफ्टर द 1905 जेते एक्सट्रीमिस्ट फेज आसिला प्लस इन 1916 होम रूल लीग जेते इंप्लीमेंटेशन हला आमे देखुचे जे लीडर्स माने नेशनल मूवमेंट को ही आगु को नबा पाई मैक्सिमम चेष्टा करूथिले. तो सेफ्टी वाल्व रो थ्योरी नो डाउट समस्ते दौचंती बट इंडियन नेशनल मूवमेंट भी सेतल को गोटे पीक पॉइंट रे पहुंची थिला. इंडियन लीडर्स माने भी चाहूथिले जे एमिति किछि हो
जेहेतु इनिशियल स्टेजेस रे सेमाने ब्रिटिशर्स को डायरेक्टली चैलेंज करबा पई पोजीशन रे नथिले दे डिड नॉट गो विथ द डायरेक्ट चैलेंज टू द ब्रिटिश एंड दे वेंट विथ द 3 P's जोटा कहा जाय प्रेयर्स पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट सेही मेथड टाको अपनै थिले ताकि सेमाने डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को चैलेंज करिवे नाही किंतु ब्रिटिशर्स मानक पाखरे नै कि नेशनल डिसकंटेंट को पहुंचेबे दैट वाज आल्सो द आइडिया देयर तो बोथ द एस्पेक्ट्स यू विल अंडरस्टैंड कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी हे भी पारे सेफ्टी वाल्व थ्योरी न भी हे पारे काहे कि ना से टाइम रे लोकंकर माने जो अपसेट एटीट्यूड टा थिला सेटा भी लीडर्स माने ऑब्जर्व करूथले एंड वी सी विथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेपर्स जेमति महारत्ता हला महारत्ता पेपर है तुम दीन बंधु पेपर है ये जो पेपर सब पब्लिश होता से पेपर गुड़ाक किए लिखुले इंडियन लीडर्स माने ही लिखुले ना तो डेफिनेटली से माने ब्रिटिशर्स मान विषय भल तो लिखु नी ब्रिटिशर्स मान खराब ही लिखुले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहीं पास है बिकज इंडियन लीडर्स माने ब्रिटिशर्स मान एगेन्स्ट लिखुले एंड से आम जाना पाचे ब्रिटिश माने इंडियन लीडर्स माने ब्रिटिश सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करिसेंती बोली सेमती किसी तुम लैंडमार्कली कहि परिबनी जो हाँ ना यही जिनसा होती से माने ब्रिटिशर्स मान थ्रू रे किंबा ब्रिटिशर्स मान दयार पात्र होगी आईएनसी फॉर्मेशन करिया गले यही जिनसा आम कंप्लीटली कहि परिबा नाही नो डाउट द थियोरीज आर देयर बट against theories are also important for you in respect to the OCS examination whatever so main says that if you are given sometimes in that a topic to write upon the safety valve theory or to comment upon the statement so you have to write both the pros and cons of the statement ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖ but now what we are trying to discuss कि ଏଇ जो आईएनसी रो फॉर्मेशन है तापर 1892 काउंसिल्स एक्ट रे आमे बहुत सारा रिफॉर्म मूवमेंट देखिबा बहुत सारा ग्रोथ इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल देखिबा तापरे सडनली वी सी दी पार्टीशन ऑफ बंगाल ता माने 1892 परे 1902 पर्यंत जो 10 बबलिंग इयर्स बोली कहा जाए इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस से 10 बबलिंग इयर्स परे वी सी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पुलिस कमीशन वी सी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एक्ट वी सी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू रिफॉर्म्स एंड देन वी सी द पार्टीशन ऑफ बंगाल तो पार्टीशन ऑफ बंगाल रे कौन इंपोर्टेंट रहिबो पार्टीशन ऑफ बंगाल रे इंपोर्टेंट रहिबो जानिबार जे पार्टीशन ऑफ बंगाल टा बेसिकली काहे की करा हैतला एबे पार्टीशन ऑफ बंगाल रो भी दीटा थ्योरी अछि कौन दीटा थ्योरी अछि जे पार्टीशन ऑफ बंगाल आइदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पई हेतिला जोटा कि ब्रिटिशर्स लॉर्ड कर्जन कहिले जे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पई जस्ट अ सेकंड जे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पई आमे करूचे हला आउ प्लस इंडियंस माने कहले जे नाइ डेफिनेटली एटा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करिया पई हेतिला एंड ए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टा किए देथिले ए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टा कर्जन इंप्लीमेंट करबा को चाहुचंती बोली करा हेतिला ठीक एबे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कोन आ काहे कि यार इंपोर्टेंस टा रहिला काहे कि ए थ्योरी टा हम माइंड को आसिला ता इंपोर्टेंस टा कोन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फर्स्ट डिस्कस करबा देन वी विल डिस्कस कि आमे काहे कि भाबुचे से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हेतला बोली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कोन थिला बंगाल वाज प्रीडोमिनेंटली कौन थिला बहुत ही बड़ एरिया को कवर करके थिला हैला तो बहुत ही बड़ एरिया को कवर करके काहे थिला व्हेन इन 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जतले साइन हबो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद रे बंगाल बिहार एंड ओडिसा रो जो दीवानी राइट्स पाई जिबे दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड इनटू बंगाल तो बंगाल भितरे बिहार एंड ओडिसा को इंक्लूड कर दिया गला ओडिसा रो जो ओडिया स्पीकिंग ट्रैक थिले दे वर डिवाइडेड इनटू सेपरेट डिफरेंट प्रोविंसेस सेंट्रल प्रोविंसेस मद्रास प्रोविंसेस एंड दी बंगाल प्रोविंस भितरे डिवाइड हेगी रही गले ता सहित Bengal population at that point of time in 1903 was around 78.5 million 78.5 million रो population को गोटिए सेगमेंट रे गोटिए प्रोविंस रे रूल करा होतला तो दैट वाज इन इटसेल्फ वेरी लार्ज प्रोविंस तो लार्ज प्रोविंस को डिवाइड करिवा पाई जो कांसेप्ट से माने देले जे हां नाही लार्ज प्रोविंस को डिवाइड करिवा पाई ही एई दिनसटा हेई थाई पारे तो दैट इज आल्सो ट्रू हेई थाई पारे काई ना इन माने प्रैक्टिकली भी जदि हमें देखिबा ताले प्रैक्टिकलिटी रे भी कौन होची प्रैक्टिकलिटी रे भी द एरिया वाज टू लार्ज एंड पॉपुलेशन वाज आल्सो ग्रोइंग आउट ऑफ कंट्रोल हेई थाई पारे प्लस डिवीजन टा कौन हला डिवीजन टा हला जे बिहार एंड ओडिसा को बंगाल ठू अलग कर दबा काहे कि ना ओडिसा स्पीकिंग ट्रैक लोकन को गोटे सेपरेट प्रोविंस दबा आ से माने बहुत अलग अलग जगह रे अछथि तो मद्रास प्रोविंस रे भी ओडिया लैंग्वेज को इंक्लूड करे सेंट्रल प्रोविंस रे भी ओडिया लैंग्वेज को इंक्लूड करे पड़ची एंड देन बिहार प्रोविंस रे भी ओके
हाँ बेंगल बिहार यूनिट्स व्हाट देन बिहार प्रोविंस रे भी माने बेंगल प्रोविंस रे भी ओडिया लैंग्वेज पे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आने पड़छि आमे ओडिसा रो परिस्थिति रे जतले भी पढिबा माने व्हेन वी विल रीड अबाउट द फेमाइन ऑफ 1866 और अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन ओडिसा व्हेनेवर वी विल रीड दैट बिकॉज़ आफ्टर दिस पर्टिकुलर कंप्लीशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री सीरीज आई विल बी ब्रिंगिंग दी ओडिशा हिस्ट्री सीरीज से मु ओडिशा हिस्ट्री रिफॉर्म्स भीतर कथा हवा ताले सेही दिनसर प्रॉब्लम ओडिसा रे भी होतला जे लैंग्वेज बेंगल रे जहा चलतिला से दिन को इंप्लीमेंट करिया को चेष्टा होतला ओडिसा रे एंड ता पई ओडिसा को अलग कर दा चेष्टा करथले तो गोटे सेक्शन हेतांता कोन गोटे सेक्शन हेतांता वेस्टर्न बेंगल गोटे वेस्टर्न बेंगल रो सेक्शन हेतांता डिवीजन रे माने हल्ला बेसिकली आ गोटे सेक्शन हला ईस्टर्न बेंगल एंड आसाम ईस्टर्न बेंगल एंड आसाम रो आ गोटे सेक्शन तैयारी करा हला ए जो ईस्टर्न बेंगल एंड आसाम रो आ गोटे सेक्शन तैयारी हला एथिरे सम हिल्स ऑफ त्रिपुरा मालदा एंड आसाम स्टेट को भी इंक्लूड करा हला बेसिकली डिवीजन हे साला परे आसाम रो हिली एरियाज को गोटे पोर्ट दबा पाई बेसिकली ए ट्रैकटा तैयारी करा हला माने ईस्टर्न हाफ ऑफ बेंगल एंड आसाम को लिंक करा हला ताकि आसाम रो डायरेक्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करबा पाई गोटे पोर्ट सिटी कनेक्ट हे पारिबो एंड देन बेंगल रो तो पोर्ट भर्ती पोर्ट अच्छी कोस्टल बेल्ट अच्छी तो सेटा रखी हबो बट ए डिवीजन हे साला परे इंडियन पीपल ताको केमिति परसीव कले इंडियन पीपल परसीव कले जे ए जो ईस्टर्न बेंगल एंड आसाम रो पार्ट अछि एठी तमरो मुस्लिम मेजॉरिटी अछंती एंड सेही दिनस को भी कर्जन एक्सप्लॉइट कले बिकॉज कर्जन वांटेड कि एठी ढाका को कैपिटल करि देले मुस्लिम्स माननको गोटे सेपरेट प्रोविंस एंड सेपरेट कैपिटल भी मिल जिवो जोठी कि ढाका रे फर्दर यूनिवर्सिटीज रो एस्टैब्लिशमेंट हबो हाई कोर्ट रो एस्टैब्लिशमेंट हबो एंड मुस्लिम्स माननको भी से दिनस देखा गला जे हां आमको बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलिबो बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मिलिबो तो हुए तो ए सेशनटा आम पई भलो हबो ए पार्टीशनटा आम पई भलो हबो बट जो माने धर ए वेस्टर्न बेंगल रे रहउचंती मुस्लिम्स माने एंड मुस्लिम्स माने एठी मेजॉरिटी हे जाउचंती से माने एठु एठी माइग्रेट करिया को चाहिबे जो माने एठी रह गेले हिंदूस माने आ एठी हिंदू मेजॉरिटी से माने एठु एठी माइग्रेट करिया को चाहिबे तो सेति पई जो माइग्रेशन कांसेप्ट जतले आसीबो लोगन को माइंड रे आसीबो जे हुए तो एथि पई एमाने ए पार्ट रे मुस्लिम मेजॉरिटी रखछोती ताकि एठु सब मुस्लिम एपट को पळे आसंतु एठु सब हिंदू एपट पळे आसंतु आ हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करबा पई कर्जन ए आइडियाटा देइथिले हेई थाई पारे से दिनसटा एंड दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल इट एज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो सेइथिरे कोन हबो रिएक्शनरी फोर्स रिएक्शन मूवमेंट कोन हेजिबो देयर विल बी ए रिएक्शन ऑफ Indian people. Reaction movement कौन है? Reaction movement is the Swadeshi and boycott movement. A Swadeshi and boycott movement मु आगुरु भी कही in the previous classes. The idea of Swadeshi and boycott movement no doubt was followed in the partition of Bengal, but Swadeshi and boycott movement रो idea रो propagator basically दादा भाई नारोजी थिले जेतेबेले से इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी देइथिले सेतेबेलटू ही से स्वदेशी रो आइडिया को प्रोपागेट करथिले जे निजर देशर दिनस यूज करो इकोनॉमिक जे तमे वेस्टर्न आइटम्स यूज करूछ तो इकोनॉमिक ड्रेन सेटू हेई पारुची एंड से आइडियाटा नो डाउट ऑफिशियली नेम एस्टैब्लिश हेई नथिला बट 1905 रे सेही आइडियाटा ही पॉपुलर हला आ सेही आइडिया को गोटे ऑफिशियल नेम एंड ऑफिशियल मूवमेंट मिल गला दैट इज व्हाई स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इज पॉपुलराइज्ड आफ्टर 1905 रे एई दिनस हेई साला परे आमे कोन देखुचे एठी कोन बेसिकली होची मुस्लिम मेजॉरिटी होची कर्जन भी कहिले जे ढाका कैपिटल करि दबा एंड सेठी यूनिवर्सिटीज आसीबो तो मुस्लिम्स थॉट कि हमको भलो एजुकेशन मिलिबो भलो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मिलिबो आउ सईद अहमद खान हु वाज एंटायरली अगेंस्ट दी Muslims joining Indian National Congress सी भी कहले जे Indian National Congress will cater to the Hindu interests more and more and Muslims interest को cater करिबो नाही as in the first meeting of 72 delegates 2 Muslims only had joined the INC तो सही दिन सो पाई से माने कोन चाहुतले निजर गोटे इंडिपेंडेंट पार्टी फॉर्मेशन करबा को चाहुतले ए दिन सोरा बेनिफिट ता तांको एउठू मिल जिवो एंड एउठू जेतेबेले तांको आइडिया मिल जिवो जे हमर गोटे सेपरेट प्रोविंस होबा को जाउची आ एई प्रोविंस रे आमे निजर कथा कहि परिबु प्लस निज रिप्रेजेंटेशन भी करि परिबु तो सेति पई से माने कोन करले delegation was initiated by Aga Khan and this similar delegation went to meet Lord Minto under the leadership of Aga Khan. This similar delegation went to meet Lord Minto and Lord Minto को जाइए से माने निजे कथा ताकर रिप्रेजेंट कले जे आमको अधिकार अधिकार रिप्रेजेंटेशन दिया जाऊ आम पाई गोटे सेपरेट इलेक्टोरेट करा जाऊ बहुत सारा डिस्कशन भितर सब डिस्कशन तो एक्सेप्टेबल है नथिला सिमिलर डेलीगेशन पर जे हाँ तुम पाई सेपरेट जिनस करवा कि सेपरेट प्रोविंस करवा कि सेपरेट इलेक्टोरेट करवा से जिनस को एक्सेप्ट करि नथिले तो द सिमिलर डेलीगेशन फेल्ड बट द मुस्लिम्स फॉर्मड व्हाट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जेमिति
तमर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन होता सेमती ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रो फॉर्मेशन हम इन 1906 जितेबाला ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हम से इंडियन नेशनल कांग्रेस भितर जो लीडर मैंने थे से कौन भावे जे जिते प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट करी भी आम से जिनस को अटकई पारे ना जो जिनस कर्जन माने इनस्टिल करिकी गले ता माने कौन डिविजन है आ समस्ते भागबांट हो गले जदि भागबांट हो गले आम कि अटकई पारे कि अटकई पारे तो तुम ये मॉडरेट पॉलिसी फॉलो करी कौन लाभ है किसी लाभ है तो यही जिनस इंडियन नेशनल कांग्रेस भितर बहुत सारा पाटितुंड चलो एंड बहुत सारा कोल्ड वॉर शिफ्ट हे चलो तो ये कोल्ड वॉर शिफ्ट रिजल्टेंट कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस रो आइडियोलॉजी डिफरेंस एंड आइडियोलॉजी डिफरेंस जो कौन फॉर्मेशन हम इंडियन नेशनल कांग्रेस दी विभक्त हो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो दी भाग रे विभक्त हो दैट इज कॉल्ड एज योर सूरत स्प्लिट है सूरत स्प्लिट इन 1907 ये जो सूरत स्प्लिट हम 1907 रे ए सूरत स्प्लिट रे लाल बालपाल लाल गंगाधर माने लाल लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एंड योर बिपिन चंद्र पाल एमान सब अलग हो सूरत स्प्लिट रे 1997 रे एक्सट्रीट्स मान को बाहर कर देबे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो मॉडरेट्स माने आगु को नहीं जिबे बाल गंगाधर तिलक तांको पेपर महारत्ता एंड केसरी रे ब्रिटिश मान को अगेंस्ट रे बहुत दिन से लिखुतबे एंड सेति पई जो कहा जाय फर्स्ट सेडिशन केस दैट वाज फाइल्ड was against Bal Gangadhar Tilak in 1897 that is because of his writings against the British in his newspapers. Ebe Bal Gangadhar Tilak ko 1907 re bhi again he was arrested for 7 years and put in jail. तो 1907 ru 1914 पर्यंत Bal Gangadhar Tilak remains in jail. बाल गंगाधर तिलक जेल भितर रहिले 1907 रु 1914 पर्यंत ता मझिरे कोन पास हला ता मझिरे गोटे इंपोर्टेंट एक्ट पास हबो व्हिच इज कॉल्ड एज मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स Morley-Minto reforms. At some places the board is not receiving the entire ink तो टिके पतला लिखा होची if it is not visible ताले let me know हला I'll rewrite it otherwise else Morley-Minto reforms release हला केबे 1909 भितरे ता माने the idea कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हेई सारिची देन सूरत स्प्लिट हेई सारिची सूरत स्प्लिट जदि हेई सारिची इंडियन नेशनल कांग्रेस भी डिवाइडेड हेई कि अछि मुस्लिम्स माने भी डिवाइडेड हेई कि अछंती प्लस सिमला डेलीगेशन रे मुस्लिम्स माने निज पई गोटे सेपरेट इलेक्टोरेट मागुथिले डिमांड करूथिले फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन ए जो बेटर रिप्रेजेंटेशन दबा पई कोन करहाला मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करहाला नाउ व्हाट इज इंपोर्टेंट फ्रॉम द मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स गोटे एमिति टाइम रे आसीथिला जेते बेले इंडिया ऑन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पूरा शिफ्ट हेकी थिला एंड ए जो शिफ्ट हेकी थिला डिवीजन ऑलरेडी थिला eminent leaders that as you are writing Aurobindo Ghosh eminent leaders like Aurobindo Ghosh Surendranath Banerjee were important at that point of time but then Morley-Minto reforms रे कौन इंपोर्टेंट थिला Morley-Minto reforms रे सबुठु अधिका इंपोर्टेंट थिला द एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल Morley-Minto reforms रे लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी एक्सपैंड करा हला अधिका रिप्रेजेंटेशन दवा पई जो कथा हेतिले सेटा तो करा हला बट इंपोर्टेंट रेफरेंस कौन थिला सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करा हला ए सेपरेट इलेक्टोरेट रे केवल मुस्लिम्स माने वोट करि परिबे एंड दिस सेपरेट इलेक्टोरेट इज नोन एज कौन कम्युनल रिफॉर्म्स तो दैट इज व्हाई so that is why कौन हबो that is why we see Lord Minto is known to be the father of communal electorate. Lord Minto, father of communal electorate. So Lord Minto is known as father of communal electorate. ठीक तो ये communal electorate टा एउठू establish हला and कम्युनल बेसिस रे डिवाइड हवा जो कॉन्सेप्ट थिला सेटा ऑफिशियल रिकॉग्निशन पाइगला एबे ये ऑफिशियल रिकॉग्निशन पर कौन हबो मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स रे लेजिस्लेटिव काउंसिल को एनहांस करा हला अधिकारु अधिका रिप्रेजेंटेशन दवा पे कुआ हेतिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे भी इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड करा हला बट तीनटा दिन सरे सेगमेंट करा हबो एठी कौन सेगमेंट करा हबो इन 60 माने लेजिस्लेटिव काउंसिल जोड़ा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला सेठी मैक्सिमम नंबर्स को इंक्रीज करके 60 करा हबो एंड ऑफिशियल मेजॉरिटी रखिबा को कथा हेइथिबो प्लस नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी ना व्हाट इज द ऑफिशियल मेजॉरिटी एंड नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी बेसिकली तीनटा भाग रे रिप्रेजेंटेशन को डेजिग्नेट करा हला कोन गोटे होची ऑफिशियल पर्सन्स ऑफिशियल मेजॉरिटी ता माने कोन ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज बिलोंगिंग टू द ब्रिटिशर्स ब्रिटिश मान अछि आ गोटे होची नॉमिनेटेड मेंबर्स हला
they were nominated members, there were nominated members who were nominated by the governor generals हला एमको nominate भी करा हला and these nominations were done by the governor generals तो किछिटा nominated members माने भी एठी अछंती ए nominated members माने भी किछि जण को elect करूचंती आ एठी elected members were forming the non official majority तो एठी गोटे non official representation भी include करा हैछि just a second एटी गोटे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी इंक्लूड कराई ताने बेसिकली जदि आम देखा जा इफ यू आर गोइंग टू फॉर द फैक्चुअल इनफॉरमेशन ताहले 69 मेंबर्स भितरु इनिशियली 1909 रिफॉर्म्स रे 69 मेंबर्स भितरु ऑफिशियल मेजॉरिटी रे 30 जण थिबे ता सहित नॉमिनेटेड मेंबर्स 5 जण थिबे ए नॉमिनेटेड मेंबर्स पर केते रहि गेला 69 मेंबर्स थिले टोटल 37 तमरो ऑफिशियल मेजॉरिटी 5 जण नॉमिनेटेड आउ ए 27 जण को भितरु 8टा सीट मुस्लिम्स मान को पय रखा हेतिला हला किछिटा लैंडलॉर्ड्स पय रखा हेतिला किछिटा ब्रिटिश कैपिटलिस्ट्स मान को पय रखा हेतिला 4 समथिंग सीट्स फॉर ब्रिटिश कैपिटलिस्ट्स दीटा सीट लैंडलॉर्ड्स पय एंड रिमेनिंग 13 सीट्स वेर जनरल इलेक्टोरेट पय छाड़ दिया गला तो एटा होची तमरो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दैट इज into the non official majority of the legislative council तो ए जिनसटा एठी 1909 रिफॉर्म्स रे हमें मेजॉरिटी रे देखिया पाउछु इंपोर्टेंट सेगमेंट जदि तुमको प्रिलिम्स रे आसीबो ताहले कम्युनल इलेक्टोरेट ऊपर आसीबो हला सीट रे एक्सपेंशन आइदर कैन बी गिवन इन अ स्टेटमेंट जदि मेंस पर्सपेक्टिव रे आसीबो ताहले डिस्क्रिप्शन दबागु पड़िबो 1909 रिफॉर्म्स रे आ सेही डिस्क्रिप्शन विषय जदि हम देखिबा ताहले डिस्क्रिप्शन रे तुमको पूरा दिन सही लिखिया पड़िबो ईच एंड एवरी प्रोविजन कोन हला शिफ्ट टू द लेजिस्लेशन केमती हला एंड 1909 रिफॉर्म्स रे कोन कोन इंपोर्टेंस होइला यू हैव टू राइट इन दैट राइट गुड आफ्टरनून तो से हिसाब रे 1909 रिफॉर्म्स हमें देखिबा 1909 रिफॉर्म्स पर कौन इंपोर्टेंट रहिबो 1914 रे बाल गंगाधर तिलक जेल रु बाहरी आसीबे बाल गंगाधर तिलक 1914 रे जेल रु बाहरी आसीबे से को एनी बेसेंट टिके इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगु को नबागो चाहतबे तो एनी बेसेंट कौन कहबे जे पॉलिटिकल एक्टिविटी को आउथरे बढ़ेबा आ सेति पय एनी बेसेंट कहबे जे मॉडरेट्स हो कि एक्सट्रीमिस्ट हो आमे समस्त गोटे सिंगल पिक्चर रे फाइट करबा दरकार ता सहित वर्ल्ड वॉर 1 डिक्लेयर हे येथिबो 1914 रे एंड इंडियन सोल्जर्स माने जॉइन करबा को स्टार्ट करथिबे तो सेठी एनिबेशन स्टेटमेंट देबे जे ब्रिटिशर्स मानकर एही अवस्था रे इंडियंस माने चांस मारी परिबे ता माने इंडियंस मानक पई गोटे अपॉर्चुनिटी अछि निजर रिप्रेजेंटेशन डिमांड को आगु को बढ़ेबा पई तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग होम रूल लीग रो आइडिया एनिबेसेंट नै कि आसिले ना होम रूल लीग रो आइडिया जो एनिबेसेंट नै कि आसिले शी प्रोपाउंडेड इट टू द ऑल लीडर्स सब लीडर्स मानक संगे कथा हले बट इनिशियली आईएनसी वर नॉट रेडी टू एडमिट द एक्सट्रीमिस्ट इनटू द नेशनल मूवमेंट तो एक्सट्रीमिस्ट को आउथरे से माने ऐड करिया चाहनथिले तो एई डेलीगेशन 1914 रे फेल हबो 1915 रे एनिबेसेंट कोन करबे आउ टिके आगु को बढ़ेबे निजर कैंपेन ता एनिबेसेंट जो आगु को बढ़ेबे किछिटा रिजल्ट्स तांगु देखिया को मिलिबो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1915 रे टिके परमिशन दबो जे हां ठीक अछि हम एक्सट्रीमिस्ट मानन को इंक्लूड करबा ता सहित मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेशंस मानन को भी इंक्लूड करबा तो मोहम्मद अली जिना ता भितर गोटे इंपोर्टेंट फिगर हेबे आ मुस्लिम लीग रो एडिशन भी से भितर हबा को लागिबो एई जो मुस्लिम लीग रो एडिशन से भितर हबा को लागिबो एठी पई गोटे लखनऊ पैक्ट साइन हबो इन 1916 जोथरे की सब इंपोर्टेंट लीडर्स माने मीट करिकी मुस्लिम्स मानकर किछिटा रिप्रेजेंटेशन देबे 1909 रे जो कम्युनल इलेक्टोरेट अगेंस्ट आईएनसी फाइट करूथबो 1916 लखनऊ पैक्ट रे निजे मुस्लिम्स माननको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देबे विद इन दी आईएनसी आउ एठी रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रो कांसेप्ट भी 1916 रे हम प्रथम थर पे देखिया पाइबू नंदी केस माने नंदीलेस आमे कोन देखिया को पाउचे जे बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट दी जण इंडिविजुअली होम रूल लीग टाको आगु को नबागु चेष्टा करिवे ए जो होम रूल लीग को एमाने आगु को नबागु चेष्टा करिवे होम रूल लीग दीटा अलग अलग सेक्शन रे डिवाइड हबो गोटे होची बाल गंगाधर तिलक रो 6 सेक्शन रे डिवाइड हबो बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग को स्टार्ट करिवे he was not allowed to go into Bombay तो बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग स्टार्ट करिवे फ्रॉम बेलगाम हला बेलगाम रे स्टार्ट करिवे बट द हेडक्वार्टर्स वेर एट पुणे बेलगाम रे स्टार्ट करिवे विथ हेडक्वार्टर्स एट पुणे तो ये जो स्टार्ट करिवे आंकर 6टा ब्रांच रहिबो ए 6टा ब्रांच भितर महाराष्ट्र कर्नाटक बेरार एटा के इंपोर्टेंट लोकेशंस बट एक्सेप्ट बॉम्बे तो किछटा स्टेटमेंट रे बेले बेले दिया होची बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे रे होम रूल लीग करथिले ना नाही बाय चांस स्टेटमेंट रे बॉम्बे जदी लेखा हितिबो बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे रे होम रूल लीग करि पारले नाही बिकॉज़ ही वाज रेस्ट्रिक्टेड इनटू एंटरिंग इनटू बॉम्बे सेकंड फेज कोन थिला
एनी बेसेंट लॉन्च कले एनी बेसेंट जोटा लॉन्च कले सेटा को कौन कहगला सेटा को कहगला ऑल इंडिया होम रूल लीग तो ऑल इंडिया होम रूल लीग जोटा कहबो ता माने एंटायर इंडिया कर जुरिस्डिक्शन रहइबो including Bombay, something around 200 branches रे launch करिवे but the movement of any besant was very liberal in structure whereas बाल गंगाधर तिलक जेहेतु छोट एरिया थिला तांकर डिसिप्लिन्ड एंड बहुत ही सेगमेंटेड मूवमेंट थिला तो होम रूल लीग रो एई जो मूवमेंट को देखिबे ब्रिटिशर्स माने जो आइडिया तैयारी करथिबे जे एआईएमएल फॉर्मेशन हे साला परे कम्युनल इलेक्टोरेट को दे साला परे हिंदू मुस्लिम्स माने आहुरी डिवाइड हेबे 1916 रे तार उल्टाटा हे जिवो समस्त आउथरे मिसी की होम रूल लीग रो डिमांड करिवे दिस होम रूल लीग इज इंपोर्टेंट बिकॉज ये ब्रिटिशर्स मान को गोटा आइडिया देबो जे एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द लीडर्स कैन आल्सो कम टुगेदर इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट यू तो एथि पई ब्रिटिशर्स माने कोन करबे 1917 रे दे देबे ऑगस्ट डिक्लेरेशन हला ऑगस्ट डिक्लेरेशन आसीबो 1907 रे ए ऑगस्ट डिक्लेरेशन से माने कहिबे जे आमे ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करिबा रिप्रेजेंटेशन एंड सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस माने तुमको लोकल बॉडीज रो इंट्रोडक्शन आमे ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करिबा तमे व्यस्त हवा दरकार नहीं होम रूल लीग को कैंसिल करो आमे नेक्स्ट रिफॉर्म रे तम पई रिप्रेजेंटेशन दबु तो नेक्स्ट रिफॉर्म कोन आसीबो नेक्स्ट रिफॉर्म कम्स इन मोंटागो केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ए जो मोंटागो केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आसीबो एथिरे को प्रकार रिप्रेजेंटेशन दिया हबो से दिनसर इंपोर्टेंट डिस्कशन रहइबो मोंटागो केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जदि आमे देखिबा को चाहिबा ताहाले मोंटागो केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स सबुठु इंपोर्टेंट बिकॉज इट हैड included diarchy in the governance diarchy माने कौन diarchy is basically what two heads of a particular system तो दीटा हेड केमिति हेबे if you want to see Montagu Chelmsford reforms ताहले आमे दीटा जिनसर देखिबा गोटे होची सेंट्रल रे कोन अछि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी अछि ता माने कोन सेंट्रल रे कोठी अछि एग्जीक्यूटिव बॉडी भी अछि एंड लेजिस्लेटिव बॉडी भी अछि ए एग्जीक्यूटिव बॉडी को जिनसर लॉ बनेवा को अलाउ करा हिची ए एग्जीक्यूटिव बॉडी को जिनसर लॉ बने को एग्जीक्यूटिव माने अलाउ करा हिची एग्जीक्यूटिव बॉडी को दीटा लिस्ट दिया हला कौन लिस्ट दिया हला गोटे होची जस्ट अ सेकंड लेट अस इरेज इट एंड देन वी विल डू इट इन अ लार्ज स्केल हला आई विल एक्सप्लेन दिस हला तमे आउ जीवन रे केबे भूलिबो नहीं यू विल बी वेरी क्लियर विथ कि कौन बेसिकली तार डिफरेंस हला कौन डायरकी रो माने कौन आउ कौन कौन माने पावर डिस्ट्रीब्यूशन केमिति हेतिला हला just give me 1 minute हो तो बेसिकली देखो एटी कौन हला 1919 रिफॉर्म्स रे सबुठु इंपोर्टेंट सेगमेंट जोटा हम बुझिबा डायरकी सेगमेंट बुझिबा सेंट्रल गवर्नमेंट अछि सेंट्रल गवर्नमेंट रो एग्जीक्यूटिव बॉडी अछि प्लस तमरो लेजिस्लेटिव बॉडी भी अछि हला ए लेजिस्लेटिव बॉडी रे पाखापाखि 145 मेंबर्स थिले बाय द टाइम ऑफ 1919 एग्जीक्यूटिव बॉडी रे 60 मेंबर्स अराउंड थिले मेंबर्स रो डेटा टा तमरो फैक्चुअल डेटा यू विल गेट इट एवरीवेयर सेतरे किछि मतलब नै एग्जीक्यूटिव बॉडी वाज अलाउड टू मेक लॉज ऑन सेंट्रल लिस्ट एज वेल एज प्रोविंशियल लिस्ट भी गोटे तैयारी करा हला नुआ तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स रे डिवीजन हला लेजिस्लेटिव बॉडी तो सेमती तार जनरल जेमती फंक्शन करछि सेमती फंक्शन करिवो सेठी तमरो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी ता रखा हला नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रखा हला परे भी 145 मेंबर्स भितरे समवेयर अराउंड 104 वेयर दी ऑफिशियल मेजॉरिटी काहे कि ना नॉमिनेटेड मेंबर्स प्लस तमरो ऑफिशियल मेंबर्स को मिसेले ऑफिशियल मेजॉरिटी ही रहउतला व्हाटएवर द सेगमेंट इज लेजिस्लेटिव बॉडी तो अछि ए जो प्रोविंशियल लिस्ट्स अछि ए प्रोविंशियल लिस्ट एबे कोन ओपन कर दिया गला ओपन कौन कर दिया गला प्रोविंसेस रे जो माने लॉ बनाउचंती ए प्रोविंशियल लिस्ट को फर्दर दीटा दिनस रे डिवाइड कर दिया गला कौन दीटा दिनस रे डिवाइड कर दिया गला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स तो ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स रे बेसिकली जेतिकी सब्जेक्ट रे तांकर इंटरफेरेंस किछि दरकार नाही ब्रिटिशर्स मानकर किछि नीड थिले से माने मैनिपुलेट करिवे बोली किछि दरकार नाही से सब दिनस ट्रांसफर्ड लिस्ट रखा हला रिजर्व लिस्ट रे कौन रखा हला फाइनेंस लॉ पुलिस हला रेवेन्यू ए सब दिन तुम रिजर्व लिस्ट रखा हला ए जो रिजर्व लिस्ट रखा हला ए ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व लिस्ट एटा कोठी को जीवो एटा तुम प्रोविंसेस पाख को जीवो तो प्रोविंसेस रे भी सेमती ही दीटा बॉडी अछंती सेंट्रल एंड देन यू हैव दी प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एबे प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे भी तुम पाखरे कोन अछि एग्जीक्यूटिव बॉडी अछि एंड लेजिस्लेटिव बॉडी अछि तो ए एग्जीक्यूटिव बॉडी को दिया हला रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हला ए एग्जीक्यूटिव बॉडी को दिया हला कोन रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड लेजिस्लेटिव को दिया हला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स लेजिस्लेचर को दिया हला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो माने एठी लॉज बनेवा स्टार्ट करि पारिबे बट दैट आल्सो वाज वेरी
इनडिफरेंट कहीं ना यही लॉज जोटा एमाने एठी बनेबे ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट रे सेटा को भी गवर्नर जनरल तार वीटो पावर को यूज करके इराडिकेट कर दे पारिबो बट हियर वी सी दैट ए जो रिजर्व सब्जेक्ट रहिला ये भी लॉ बनै पारिबे ये भी लॉ बनै पारिबे दिस इज कॉल्ड एज गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि पर्टिकुलर मैटर उपरे दीटा हेड रहिले वाइसरॉय भी गवर्नर जनरल भी एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायआर्की दीटा हेड गोटे जगह रछंदी बट दिस इज व्हाट द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लेजिस्लेशन फर्स्ट टाइम पे हमें 1919 रिफॉर्म्स रे देखिबा दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट बुझी पारलो तो 1919 रिफॉर्म्स रो इंपॉर्टेंस if you have understood we will now move on to the question answer segment why because the next phase that we will take in will be the Gandhian phase into International Congress तो सेटा गोटे डिफरेंट सेगमेंट हबो फ्रॉम 1915 रु आरंभ करके हमें आगु को बढ़िबा अप टू 1930s की 40s पर्यंत देन लास्ट फेज टाको गोटे सेपरेट सेगमेंट रखिबा लास्ट इंडिपेंडेंट फेज टाको वी विल कंप्लीट तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री आई विल आल्सो स्टार्ट ओडिशा हिस्ट्री सेगमेंट जेहेतु एबे Odisha history is becoming very important and students are very interested into Odisha history जानबारे तो से we will start with Odisha history next hala right तो 1935 and all we will cover in the next phase एबे question answer discussion आडको आगु को बढ़िबा hala right consider the following statements regarding the partition of Bengal एबे discuss करथुले से regarding किछरा statements देखिबा it led to the formation of Eastern Bengal and Assam yes with Dhaka is capital Dhaka actually its capital है ही नथिबो but it was announced कि Dhaka को capital करिबा पार्टीशन ऑफ बेंगल हेसाला परे ढाका को कैपिटल करबा एंड ढाका रे बहुत सारा दिनस इंप्रूवमेंट हबो इनिशियली हे नथिबो परवर्ती पर्याय रे ढाका पे तो कैपिटल हबो ही हबो प्लस आई हैव लेफ्ट आउट दी 1911 दिल्ली दरबार 1911 रे दिल्ली दरबार कहि दोची सुन दियो हला इन द स्पीड फ्लो आई हैड मिस्ड आउट दी 1911 1911 रे दिल्ली दरबार हबो ए जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चलिबो 1905 रो 1911 पर्यंत ए स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को हार्डिंज स्टॉप करबा पई हार्डिंज गोटे चिठी लिखिबे जे नाइ दिल्ली दरबार माने आमे कोन करबा बेंगल रो पार्टीशन टाको एनुअल करबा बहुत सारा अनरेस्ट होची बहुत सारा मूवमेंट होची तो आमे एटा को माने एनुअल कर दबा आ एटा को रखिबा नाही तो किंग जॉर्ज 5 जतबेला आसीबे 1911 he says two things 1911 रो दिल्ली दरबार दीटा दिन सब इंपोर्टेंट गोटे होची शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली एंड सेकंड इज द एनुअलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बेंगल ए दीटा दिन सब इंपोर्टेंट रहइबो तमरो 1911 दिल्ली दरबार फर्स्ट टाइम पे दिल्ली दरबार होची कि नाही दिस इज द सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम पे दिल्ली दरबार केबे हेतला 1877 रे दिल्ली दरबार होइतिला बट सेठी रिप्रेजेंटेशन किछि हेइ नथिला क्वीन आसी नथिले बट समवेयर द टाइटल्स वर आल्सो गिवन टू हर ए जो क्वीन ऑफ इंडिया से टाइटलटा सेठी एम्प्रेस ऑफ इंडिया रो टाइटलटा सेठी दिया हेतिला दिस वाज द सेकंड दिल्ली दरबार एंड किंग जॉर्ज 5 आसीथिले आ एठी ए दिटा दिनसो इंपोर्टेंट रहइबो नेक्स्ट moving on here Dhaka as its capital yes this statement is true because in and out एटा परवर्ती पर्याय तो हबो ही डिक्लेयर तो हेइथिबो it was welcomed by the Indian National Congress ए स्टेटमेंट टा डायरेक्टली भूल हे जिवो why because it was not welcomed by the Indian National Congress and Indian National Congress आ against रे फाइट करूतले this Swadeshi and boycott movement was initiated by them and leaded by them also तो सेति पे सेकंड स्टेटमेंट को भूल कर देले कोन हबो 1 and 3 only correct easy questions हला First, which of the following correctly describes the territorial division under the partition of Bengal? Territorial division. Bengal को divide कर देला Bengal and Bihar रे नहीं Bengal and Bihar रे divide कले नहीं Bengal Bihar एटा को गोटे side कले Assam hills of Tripura Rajshahi kingdoms एमान को गोटे अलगा दिनस कले तो Bengal was divided into East and West Bengal नहीं this is also not there Bengal was divided into Bengal and Eastern Bengal and Assam yes एटा को Western Bengal को आहला एटा को Eastern Bengal and Assam को आहला this statement is correct clear easy questions easy लागुचे ना नहीं टिके थ्योरी जदी बने थिबो क्वेश्चन सेमति भी इजी लागिबो तो डोंट हैव टू वरी हला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस सूरत स्प्लिट एबे हमें डिस्कस करले ता विषय रिगार्डिंग कोन टिके स्टेटमेंट देखिबा कोन देखिबा स्टेटमेंट सूरत स्प्लिट कोन थिला बेसिकली इट रिफ्लेक्टेड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स यस काहे कि ना मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स को आइडियोलॉजिकल स्प्लिट जोगु ही सूरत स्प्लिट हबो जोठी की मॉडरेट्स माने चिंता करिवे
जे आमे जेमी चलचे सेमिति चलिबा धीरे धीरे रिफॉर्म हो किछि असुविधा नाही बेसिकली मॉडरेट्स बिलोंग टू दी अपर मिडिल क्लास एंड दी bureaucrat section whereas extremists generally in maximum numbers extremists माने belong करथुले lower middle class को extremists माने तांकर education रो inspiration नौथुले from the Indian books from the Vedas and the Mahabharata and Ramayana whereas the moderates dependent more on the western thought western philosophy western section रू belong करथुले तो सेति पई ideological split ता सेठी रहउतला the moderates supported constitutional methods and gradual reforms this is definitely true एदिरा statement तो सेमति ही true हला the extremists opposed swadeshi and boycott opposed केबे भी नहीं extremists माननकू एमिति movement भलो ही लागिबो तो तेणु करी एठी अपोजिशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हेई नथिबो मॉडरेट्स होंतु कि एक्सट्रीमिस्ट होंतु स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को सपोर्ट करूथिले प्लस मॉडरेट्स होंतु कि एक्सट्रीमिस्ट होंतु होम रूल लीग रे भी से माने सांगरे थिले तो जते आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थिले भी मूवमेंट रे समस्त सांगरे थिले ऑप्शन 1 and 2 ओनली क्लियर good moving on to the next consider the following statements regarding the Morley-Minto reforms pai kichra statement dekhiba it increased the size of legislative councils at the center and the provinces yes increased the size of legislative council size ta sabu act re 1861 pare sabu act re pray tame size of legislative council boduthuba hi dekhibo right it allowed Indians to be appointed to the Viceroy's Executive Council. This statement is also true. Satyendra Prasad Sinha, the first law member, was allowed into the Viceroy's Executive Council. Correct? This statement is also true. It introduced communal representation. Just a second. It introduced communal representation. 1919 Morley-Minto reforms. Father of communal electorate, Lord Minto. Communal representation bhi introduce karithile. All of these statements are true. Clear? अरे बुझा पड़छ ना नहीं किछ असुविधा नहीं क्वेश्चंस तमे मॉडर्न हिस्ट्री बहुत प्रैक्टिस करथिबो आई डू बिलीव दैट एंड सेति पे क्वेश्चन थोड़ा को इजी ही लागिबो डू नॉट वरी जते बेला हम मैराथन करबा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री वी विल ब्रिंग आउट द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जोटा कि तमरो जनरली आसे क्वेश्चन हला क्वेश्चन सब बेले टफ होबा इंपोर्टेंट नुहे क्वेश्चन इजी भी रहिता पारे टिके कॉन्सेप्चुअल टिके फैक्चुअल एनालिसिस को मिसई की जस्ट टू क्रिएट कंफ्यूजन से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस गुडा को is important hela which of the following powers were given to the legislative council under the Morley-Minto reforms blindly kon मार दबो legislative council को दिया है veto power तो केबे भी दिया नथिबो कनाडा गवर्नर जनरल और वाइसरॉय for ministries एटा भी गवर्नर जनरल और वाइसरॉय power to discuss budget and ask questions yes additional questions पचारि परिबे budget को discuss करि परिबे हला ए दिन छडा तुमको 1909 reforms रे दिया हितिला Next, consider the following announcements made during the Delhi Darbar. Dita announcement ये हितला कौन annulment of the partition of Bengal ठीक अछि transfer of the capital ठीक अछि introduction of diarchy in provinces एटा 1919 रे आसीबो तेनु करी एठी भूल हे जिवो हला एठी कोन हे जिवो भूल हे जिवो तो that is why एटा को काटि देले कोन हबो 1 and 2 only clear इजी सेक्शन से मु फास्ट मूव करूची इफ यू वांट मी टू स्लो डाउन ताहले भी मते जणैबो हला ठीक धीरे धीरे भी डिस्कशन करि परिबा सेमते किछि इशू नाही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 रे हेतला ठीक अछि सूरत स्प्लिट 1907 रे हेतला एटा भी ठीक अछि मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स 1909 रे आस्तला एटा भी ठीक अछि दिल्ली दरबार 1911 आस्तला सब ठीक अछि ऑल ऑफ द अबव राइट एबे जेहेतु डिस्कस करली तो मोर एंड मोर डिस्कशन मु ए पिदरे नो नाही बिकॉज़ एटा एबे डिस्कस करा हैछि तो बहुत इजी लागिबो Consider the following statements regarding Home Rule League movement. It demanded self-government within the British Empire. Home Rule League रो माने ही सेया घर भितर राजटा हमकु देई दियो सेतमे केरा कोन कोआ जाय होम रूल लीग हला तो होम रूल घर भितर राजटा हमकु देई दियो तमे कॉमनवेल्थ रखो कॉमनवेल्थ रो प्रेसिडेंटशिप रखो कि तमे टॉप मोस्ट पोजीशन रखो होम रूल लीग टा हमकु देई दियो राइट तो ए दिन से डेफिनेटली करेक्ट इट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 और 1918 होम रूल लीग टा भी लॉन्च होता 1916 रु 1918 पर्यंत राइट तो यहाँ अगस्त डिक्लेरेशन 1917 पर होम रूल लीग टा को बंद कर दिया जिवो बिकॉज तांकर डिमांड्स मानी जाइछंती बोली से माने भाबिबे जोटा कि हेई नथिबो परवर्ती पर्याय रे सब लीडर्स माने क्रिटिसाइज भी करिवे मोंटागु केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 रे इट वाज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स अलाइक एबे जस्ट कहली कोनोसी भी मूवमेंट रे समस्ते निजर डिफरेंसेस भूली कि सांगरे थांती जते बड़ा मूवमेंट हेताउ सब बेले सांगरे ही थिबे राइट तो एटी भी कोन होउची ऑल ऑफ द थ्री आर करेक्ट
Clear? Next. The Motagu Chelmsford reforms were based on which declaration? एटा तो आमे एबे माने घोषी हे गलानी कोन August Declaration of 1917 राइट मॉर्लेमेंटो डिक्लेरेशन हे परिबो नाही 1909 रो क्वीन विक्टोरियास प्रोक्लेमेशन तो बहुत पूर्वर क्रिप्स डिक्लेरेशन बहुत परे आसीबो तो August Declaration 1917 easy question. Consider the following statements regarding the Simla conference. This is basically एक माने एटा कोन एटा बहुत ही परे आसो सिमला कॉन्फ्रेंस 1945 रे आसीबो स्टिल सिमला डेलीगेशन रो क्वेश्चन हवा कथा सिमला कॉन्फ्रेंस रो पळे आसी स्टिल वी विल डिस्कस इट प्रपोज्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ट्रू ना फॉल्स इट प्रपोज्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सेकंड कोन करिबा it accepted Muslim League second statement all members of the executive council were to be Indians except the viceroy this statement is also true correct तापर it accepted Muslim League's claim as the sole representative of Muslims एई गोटिए स्टेटमेंट भूल अछि थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कले ऑप्शन ए हला दिस वाज अ लेटर क्वेश्चन हला बाय मिस्टेक ए क्वेश्चन पळे आसी इट मस्ट हैव बीन ए क्वेश्चन ऑफ सिमला डेलीगेशन बट सिमला कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन हे जायछि सो नॉनदलेस ठीक अछि वी विल डिस्कस फर्दर मोर आउरी भी क्वेश्चंस वी विल डिस्कस करबा आउ दीटा रु तीनटा क्लास भितरे आमे मॉडर्न हिस्ट्री ए जो वेदांत सीरीज वी विल एंड दैट एंड वी विल स्टार्ट विथ सम न्यू सीरीज एवरी टाइम I'll tell you something new, something important and something interesting. Hala, we will discuss all about that. So till then, I hope you enjoyed the class. I hope कि तुमको किसी ना किसी बेनिफिट है थिबो प्लस राति 9 टारे आज आउ थरे आमे ओडिसा आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करबा पार्ट 2 जोडा की सैटरडे डिस्कस करथिले ओडिसा आर्ट एंड कल्चर पार्ट 1 we will discuss today the part 2 of Odisha art and culture where I will tell you all of the differences between the temple architectural styles of Odisha and then टिके rock cut architecture आड़ को भी move करिबा correct तो सेटा को भी ए वीक भितरे मु Odisha art and culture segment सरला परे we will think about something new around Odisha रो भी गोटे segment आनिबा Indian रो भी गोटे segment आनिबा but then I will want all of you to join me at 9 PM today not at 9 PM रे we will start the class हला तो Odisha art and culture section रे देखा हबो till then I hope you all continue your studies all the best